अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिमागी अमराज में हमारी खुराक का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, और अगर हमारी डाइट ठीक ना हो तो ऑब्वियसली हमारी ब्रेन डिजीज़ जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाती हैं और अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो रोल ऑफ डाइट है इन ब्रेन डिजीज़। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया अहमद, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है। आइए इनसे जानते हैं कि ब्रेन डिजीज़ होती क्या है और क्या रोल होता है हमारी डाइट का ब्रेन डिजीज़ में। वेलकम टू द शो जवेरिया, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। अच्छा जवेरिया, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ब्रेन डिजीजेस होती क्या है हमारे पास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। तो ये हमारे सारे फंक्शंस बॉडी के रेगुलेट करवा रहा होता है, जिसमें हमारी थॉट्स, हमारी मेमोरी, इमोशंस, मूवमेंट, बैलेंस, हमारा हंगर, टेम्परेचर, इवन जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, वो ब्रेन रेगुलेट करवा रहा होता है। तो हमारे ब्रेन को जो जिस तरह बाकी ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, जिस तरह उनको अफेक्ट करते हैं कोई भी जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं। या तो उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रहे होते हैं या फिर उसकी परफॉर्मेंस को कम कर रहे होते हैं। तो अब हमने जो है वो क्या करना है कि हमारे कुछ भी इस तरह का फैक्टर जो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को जो है वो ख़राब कर रहा हो, उन्हें हम ब्रेन डिजीज़ बोलेंगे, जिसमें जो है कुछ ओल्ड एज की वजह से हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी ब्रेन को डिजीज़ में मुब्तला कर रहे हों। इसी तरह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ खून की कमी की वजह से हो सकता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ वजूहात से जो मसाइल होते हैं वो ब्रेन डिजीज़ कहलाते हैं। दैट मीन कि आवर ब्रेन इज़ कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ बॉडी। तो अगर ब्रेन नहीं ठीक होगा तो बॉडी के फंक्शंस पे इफेक्ट आएगा। जवेरिया, आपने बात की कि अगर हमारे अंदर खून की कमी हो जाए, दैट मीन कि डाइट का बड़ा मेजर रोल होगा। तो डाइट का एक्चुअली क्या इम्पेक्ट होता है हमारी ब्रेन डिजीज़ पे? हमारा ब्रेन जो है उसका वेट हमारी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 2% है, लेकिन वो 20% ऑफ द एनर्जी जो है वो ले रहा होता है। तो ऑब्वियसली वो एनर्जी जो है वो हमारी डाइट से आ रही है। जो चीज़ हम कंज्यूम करेंगे वो हमारे ब्रेन को मिलेगी। तो हमारे ब्रेन जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज को जो है वो अपने मेजर एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज़ करता है। तो उसके लिए जो है वो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह अगर हम फैट्स की बात करें तो ब्रेन जो है वो लिपिड मटेरियल का बना होता है काफ़ी हद तक। तो इसके लिए उसको एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि गुड फैट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन के लिए, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में जो है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटीरियल है, इसी के साथ साथ प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिससे प्रोटीन्स बने होते हैं वो हमारे ब्रेन के केमिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। इस तरह जो है ये मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल हो गया। और अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, विटामिन्स और मिनरल्स की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जैसे प्रेगनेंसी में ही, क्योंकि शुरू में जो है फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो न्यूरल ट्यूब जिस स्ट्रक्चर ने बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना है वो ही नहीं प्रॉपर्ली डेवलप होगा, तो हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो विटामिन B12 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेवलपमेंट के लिए। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर जो है वो हमारा जो है वो ब्रेन डेवलप ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम विटामिन और मिनरल्स के मजीद रोल की बात करें तो विटामिन और मिनरल्स हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E आ जाते हैं। इसी तरह हम कॉग्निशन की बात करें कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत, रीजनिंग की सलाहियत की बात करें तो उसमें भी विटामिन B9, B6, B12, इसी तरह विटामिन E, आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसमें जो है थायमिन का, विटामिन B3 नाइसिन का, B9 का, इसी तरह जो है जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओवरऑल ये सारे विटामिन, मिनरल्स और मेजर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो मिला के ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन कि हमारी डाइट का ही मेजर रोल है हमारी जो बॉडी है उसको सारा कंट्रोल करने में। और उसके बाद सबसे ज़बरदस्त आपने बात की कि हमारी अगर ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी, ब्रेन को इंस्टेंट जो एनर्जी जो है वो फूड दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो है वो लाइफ में कुछ कर। अच्छा, आपने बात की, हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। कॉमनली हमारे पास बहुत सारी ब्रेन डिजीजेस देखी जाती हैं, तो हम कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जिससे हम ब्रेन डिजीजेस से बच सकें? ऐसे कौन से फूड्स हैं? स्पेशली जो है ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, जिसमें फ़िश आ जाती है, जिसमें वॉलनट्स आ जाते हैं, इसी तरह फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं जो अलसी के बीज होते हैं, इस तरह की चीज़ें, चिया
चिया सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 के लिए, तो ये ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन हैं वो जो है वो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन जो है अगर हम बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे होंगे, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें, तो उससे हमें जो है मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है या स्पेशली वीगन है तो उसके लिए जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन में B12 जो है वो लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बी कॉम्प्लेक्स के वाइटामिन के अलावा बात करें तो बेरीज, फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छा सोर्स हैं इनके लिए, ब्रेन के लिए, स्पेशली बेरीज में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल तो वैसे ही स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, तो आप खूब उसको एंजॉय करें और ब्रेन के लिए जो है वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह वॉलनट्स स्पेशली, क्योंकि वॉलनट्स की शेप ही ऐसी है जो बताती है कि वो ब्रेन के लिए बहुत एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, आपने बात की कि जो है वो एग्जैक्टली डाइट का जो है ये वाले फूड्स, ये तो ऐसे सोर्सेज है कि दैट मीन कि ब्रेन की डिजीजेस का ट्रीटमेंट जो है वो हमारे किचन में ही मौजूद है। अच्छा जवेरिया, अगर आपको ब्रेन डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है, तो विद डाइट आप किस तरह अपनी जो ब्रेन प्रॉब्लम्स जैसे डायमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज़ है, कॉमनली ये बीमारियां हमारी देखी जाती हैं दिमाग, तो किस तरह हम विद द हेल्प ऑफ डाइट जो है हम रिकवरी कर सकते हैं? सबसे पहले अल्जाइमर के केस में भी जो है वो फिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें जो है ओमेगा 3 होता है बहुत अच्छी अमाउंट में। तो आप फिश को जो है वो वीक में 2 सर्विंग्स जो है वो ज़रूर इंक्लूड करें। इसी तरह जो है आप मील्स का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अल्जाइमर या डिमेंशिया के केसेस में जो है वो पेशेंट जो है वो भूल जाते हैं कि उन्होंने मील्स कंज्यूम किए हैं या नहीं किए हैं, तो आप स्पेशली उसका ख्याल रखें। इसी तरह आप ओमेगा 3 के साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो उनकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसी तरह फ्रूट्स इंक्लूड करें, स्पेशली बेरीज जैसे मैंने मेंशन किया, ये सारी चीज़ें जो है उनकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये तो बड़ी ज़बरदस्त हो गया कि हमारे किचन में ही जो है वो हमारी ब्रेन प्रॉब्लम्स के फूड जो है वो मौजूद है। अगर हम सप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहते तब भी जो है वो हमारे पास हमारे किचन में ही ऐसे फूड सोर्सेज मौजूद है। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ब्रेन चूँकि ऐसी है कि जिसमें हमारी पूरी बॉडी का इम्पेक्ट आ रहा होता है। ओके, एट द एंड जो है एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी तो फिर क्या हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट आ सकता है, किस तरह हमारी ब्रेन डिजीजेज जो हैं वो मज़ीद ट्रिगर हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी तो एक तो एज के साथ साथ वैसे ही जो है डीजनरेटिव डिजीजेज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स, नर्व जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो एज के साथ साथ वैसे ही जो है वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी तो ये अल्जाइमर डिजीज़, डिमेंशिया, एंजाइटी आजकल जो है बहुत कॉमन है, इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं जितने भी कॉमन है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो जाएंगे। तो अगर हम अपनी डाइट के थ्रू जो है वो इनको नहीं करेंगे, मैनेज कोप नहीं करेंगे, तो ये सारे डिजीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन हो जाएंगे। ओके, ऑल राइट, डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया कि डाइट का बहुत ही मेजर रोल होता है हमारी ब्रेन डिजीज़ में। अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ें भूल जाती हैं या फिर आपको अल्जाइमर डिजीज़ है या कोई भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इसका बहुत मेजर रोल होता है रिकवरी में और प्रिवेंशन में। अगर आप भी एंजाइटी, अल्जाइमर डिजीज़, डायमेंशिया इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने किसी करीबी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।